वेलकम टू HealthCysio। इल्यूट्राएशन, जिसको उर्दू ज़बान में नथारने का अमल कहा जाता है, हवा या पानी की लहर में मुख्तलिफ वज़न के बारीक ज़र्रात को अलहदा करना, मतलब कि उनकी सफाई करना या फिर छोटे या बड़े दानों को अलहदा करना इल्यूट्राएशन कहलाता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर गंदम को आटा बनाने से पहले गंदम की दानों की अच्छे से सफाई करना, या फिर चावलों को पकाने से पहले चावलों में मौजूद वो तमाम ज़र्रात जो कि इस्तेमाल के काबिल नहीं होते उनको चावलों से अलहदा करना, ये भी इल्यूट्राएशन कहलाता है। इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इल्यूट्राएशन की अद्वियात के शुबे में क्या अहमियत है और ऐसी कौन सी अद्वियात हैं जिनके लिए हमें इल्यूट्राएशन का अमल करना पड़ता है, और ये अद्वियात के शुबे में ये अमल कैसे किया जाता है, या आया हमें किसी मशीन की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। ये सारी डिटेल इसी लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। व्हाट इज़ इल्यूट्राएशन और डेफिनेशन ऑफ इल्यूट्राएशन। इल्यूट्राएशन क्या है या फिर इल्यूट्राएशन की तारीफ़ क्या है, ये सब जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड करते हैं। Elutriation is a process of separating particles based on their size, shape, and density, using a stream of gas or liquid flowing in a direction usually opposite to the direction of sedimentation. Elutriation एक ऐसे तरीक़ेकार को कहा जाता है जिसमें मुख्तलिफ तरह के पार्टिकल्स यानी कि ज़र्रात को अलहदा करना होता है। इन ज़र्रात को उनके साइज़, उनकी शक्ल और उनके वज़न के लिहाज से ही अलहदा किया जाता है। अब हमारे जहन में ये सवाल आता है कि हम कैसे इन पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलहदा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास गैस या फिर माया या फिर हवा का होना ज़रूरी है। हम इन तमाम चीज़ों की मदद से पार्टिकल्स को बआसानी अलहदा कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि हमें पार्टिकल्स को और गैस या माया या हवा को, इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे के ऑपोजिट यानी कि मुखालिफ सिमत में रखना होगा। जैसे आपको इसी स्लाइड के बिल्कुल नीचे दो तीर के निशान नज़र आ रहे हैं। अगर आप इन दोनों एरोज़ को ज़रा गौर से देखें तो आपको जो सुर्ख रंग में तीर का निशान दिखाया गया है वो ज़र्रात को ज़ाहिर करता है, जबकि दूसरी तरफ पीले रंग के तीर में आपको गैस या फिर लिक्विड या फिर एयर यानी कि तीनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई गई है। अब आपने पार्टिकल्स और दूसरी तरफ गैस, लिक्विड या एयर, इन तमाम में से किसी एक चीज़ को एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में चलाना है। इससे क्या होगा, जैसे ही हम पार्टिकल्स को गैस या लिक्विड या एयर की मुखालिफ सिमत में फेंकेंगे तो ऐसी सूरत में वो पार्टिकल्स जिनका वज़न ज़्यादा होगा, जिनकी शक्ल और उनका साइज़ दोनों तरफ से बड़े होंगे, वो दाने तो नीचे गिर जाएंगे, जबकि जिनका साइज़ और जिनका शक्ल और वज़न कम होगा वो हवा या माया या गैस के साथ, उसके प्रेशर के साथ ही ये हवा में उड़ जाएंगे, और जो चीज़ नीचे बैठ जाएगी वही असल में आपके लिए ज़रूरी होगी, और इसी अमल को हम इल्यूट्राएशन कहते हैं। It is used in mineral process for size classification. इल्यूट्राएशन हमारे पास एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें हम अपने मिनरल्स को बआसानी उनके साइज़ के लिहाज से क्लासीफाई कर सकते हैं। अब एक और तारीफ़ की मदद से इल्यूट्राएशन को समझने की कोशिश करते हैं। इल्यूट्राएशन इज़ अ मटीरियल्स सेपरेशन मेथड इन विच स्मॉलर एंड लार्जर मटीरियल्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग द लिक्विड और गैस। इल्यूट्राएशन हमारे पास असल में मटीरियल्स को अलहदा करने का एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें हम मटीरियल्स के अंदर मौजूद छोटे और बड़े ज़र्रात को बआसानी माया या फिर गैस की मदद से अलहदा कर सकते हैं। This is a process of separating a substance into powders of different degrees of fineness by stirring the substance with a large volume of liquid in which it is insoluble and withdrawing the liquid at different heights. The upper layers of liquid contain suspension of the finer particles
while the lower layers contain the coarser or heavier particles। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि इल्यूट्राइशन एक ऐसे तरीक़ाकार को कहा जाता है जिसमें हम मुख्तलिफ तरह के पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलहदा करते हैं। अब अगर इस सब्सटेंस में हमारे पास पाउडर हो तो ऐसी सूरत में हम पाउडर्स के पार्टिकल्स को एक दूसरे से कैसे अलहदा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एक ऐसा पाउडर जो कि किसी भी माया में हल पजीर होने की सलाहियत ना रखता हो। यानी कि पाउडर्स के ज़रात को अलहदा करने के लिए आपको लिक्विड की ज़रूरत होगी, और ऐसा लिक्विड हो जो कि उस पाउडर में बिल्कुल भी हल पजीर ना हो, यानी कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस होनी चाहिए। अब आप इस पाउडर और लिक्विड को एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे। वो मिक्स तो नहीं होंगे, लेकिन आपने उनको अच्छे से स्टिर करना है ताकि वो लिक्विड और पाउडर एक दूसरे के साथ अच्छे से हल हो जाएं। ऐसी सूरत में पाउडर्स के वो बारीक ज़र्रात जो कि वज़न में हल्के होंगे, जिनका साइज़ छोटा होगा, वो लिक्विड की ऊपर वाली सतह पर जमना शुरू हो जाएंगे, जबकि ऐसे पार्टिकल्स जिनका वज़न ज़्यादा होगा और उनकी शक्ल भी सही से नहीं होगी और वो एतबार से वज़नी होंगे, तो वो लिक्विड के पैंदे में जाकर बैठना शुरू हो जाएंगे। और इस तरह से बआसानी आप इन दोनों तहों को, यानी कि ऊपर वाली वो तह जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उम्दा किस्म के पार्टिकल्स हैं, आप उसको अलहदा कर लेंगे, और जो चीज़ नीचे बैठ जाएगी उसको आप बआसानी रिमूव भी कर सकते हैं। इल्यूट्राइशन के इस अमल को छोटे और बड़े पैमाने पर कैसे किया जाता है, ये सारी डिटेल इस स्लाइड में जानने की कोशिश करते हैं। Elutriation on large scale is carried out in elutriation tank, consisting of vessel of large capacity, having tapes placed at different intervals from top to the bottom, so that liquid can be drawn at different levels. On small scale, it is carried out in elutriation jar. It is made of glass and usually only has 3 taps. सबसे पहले बड़े पैमाने पर इल्यूट्राइशन को कैसे किया जाता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। बड़े पैमाने पर इल्यूट्राइशन को करने के लिए आपको एक टैंक की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा टैंक जिसके अंदर मौजूद वेज़ल, यानी कि वो बर्तन जिसके अंदर छोटा मज़ीद लगा हुआ बर्तन, वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। वो इतनी बड़ी वेज़ल होनी चाहिए कि आप उसमें ज़्यादा तादाद के अंदर अपना मटीरियल बासानी डाल सकें। ये वेज़ल ऊपर और नीचे से दोनों इतराफ में बड़ी होनी चाहिए ताकि उसमें मौजूद तमाम स्टेप्स के अंदर आपका ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियल आ सके। अब ये बड़े पैमाने पर कैसे किया जाता है, उस वेसल की शक्ल कैसी होती है और ये अमल कैसे होता है, ये सारी डिटेल हम तस्वीर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इसी स्लाइड में लगी हुई तस्वीर को ज़रा आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पर इल्यूट्राइशन टैंक को दिखाया गया है। अगर आप इस टैंक को ज़रा गौर से देखें तो हमें ये एक बड़ी सी वेज़ल ही नज़र आ रही है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा बर्तन हमें लग रहा है। सबसे पहले नंबर 1 को देखें। यहाँ पर आपको एक होल यानी कि सुराख नज़र आएगा जहाँ से हम अपना मटीरियल डालेंगे। ऐसा मटीरियल जिसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स को हमने अलहदा करना है, वो यहाँ से डाला जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं नीचे की तरफ जहाँ पर नंबर 2 लिखा हुआ है। यहाँ से हम फ्लूइड स्ट्रीम डालेंगे, यानी कि या तो आप इसके अंदर गैस डालेंगे या फिर आप हवा का प्रेशर डालेंगे। तो यहाँ से हम क्या डाल रहे हैं, फ्लूइड स्ट्रीम। ऊपर से क्या डाला जा रहा है, फीड स्टीम, यानी कि वो मटेरियल जिसको हमने साफ़ करना है, अलहदा करना है। अब आप यहाँ पर बिल्कुल वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि आपके मटेरियल की पोजीशन और आपके गैस या हवा की पोजीशन, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हैं। जैसे ही हमारा मटेरियल ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा तो हवा उसको ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी। अब ऐसे पार्टिकल्स जो कि काफ़ी ज़्यादा उम्दा होंगे और वज़न में हल्के होंगे या फिर उनका सही शेप होगी, वो तो ऊपर जो सुराख लगा होगा वहाँ से वो वापस आ जाएंगे, जैसा कि आपको तीसरे नंबर पर दिखाया गया है। इसी वेसल के दोनों इतराफ में दाएं और बाएं सुराख होते हैं जो कि आपको 3 नंबर से वाज़िया किए गए हैं। यहाँ से वो फाइन पार्टिकल्स बाहर जाना शुरू हो जाएंगे।
और ऐसे पार्टिकल्स जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनकी कोई ख़ास शेप नहीं है या फिर जिनकी साइज़ भी सही नहीं है, तो वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएंगे, जिसको 4 नंबर से ज़ाहिर किया गया है, यानी कि कोर्स पार्टिकल्स। अब इस तरह से बआसानी आप किसी भी मटेरियल में मौजूद वो पार्टिकल्स जिनको आप अलहदा करना चाहते हैं, इस तरह से बआसानी आप कर सकते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसी तरीक़ाकार यानी कि इल्यूट्राइशन को छोटे स्केल पर कैसे कर सकते हैं। छोटे स्केल का मतलब ये होता है कि आपने थोड़े से मटेरियल का इल्यूट्राइशन करना है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा बड़े बर्तन की ज़रूरत नहीं होती। आप इसको एक छोटे से शीशे के ग्लास के अंदर, एक छोटे से जार के अंदर भी बआसानी कर सकते हैं। इल्यूट्राइशन एग्जाम्पल्स: chalk is prepared from native कैल्शियम कार्बोनेट बाय इल्यूट्राइशन। चाक का नाम तो आपने सुना होगा। उस्ताद अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करता है उसको चाक कहा जाता है। यानी कि चाक एक पेंसिल है, चाक एक निशानी के तौर पर इस्तेमाल होता है जिसकी मदद से हम बआसानी लिख सकते हैं। चाक को हम कैल्शियम कार्बोनेट से ही तैयार करते हैं और ये एक पुराना और जदीद किस्म का तरीक़ाकार है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको हम एक दूसरे से अलहदा करने के लिए इल्यूट्राइशन का अमल करते हैं। अब ये चाक कैल्शियम कार्बोनेट से कैसे तैयार किए जाते हैं और इल्यूट्राइशन कहाँ और कैसे की जाती है, ये सारी डिटेल हम इसी स्लाइड में जानने की कोशिश करते हैं। The calcium carbonate is first navigated with water, then large volume of water is added to the mixture and it is stirred briskly, after which different layers of liquid with different size of particles can be separated. सबसे पहले आपने कैल्शियम कार्बोनेट को अच्छे से पाउडर की शक्ल में तब्दील कर लेना है। अब इस पाउडर के अंदर थोड़ा सा पानी डालें और इनको एक दूसरे से हल करने की कोशिश करें, यानी कि आपने इसकी एक अच्छी सी लेवी सी बना लेनी है। जैसा कि आपको इसी स्लाइड में लगी हुई तस्वीर में वाज़िह तौर पर दिखाया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स करने की कोशिश करनी है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, अब आप इस मिक्सचर के अंदर ज़्यादा तादाद में पानी को डाल दें और उसको अच्छे से हिलाएं, स्टिर करें अच्छे से। इससे क्या होगा, इससे 2 लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगी, यानी कि 2 तहें बनना शुरू हो जाएंगी। अपर लेयर इज डिसेंटेड कंटेनिंग इट फाइनर पार्टिकल्स while the low layers contain heavier और coastal particles। ऊपर वाली तह पर ऐसे पार्टिकल्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा उम्दा होंगे, जिनकी साइज़, शेप और वज़न बहुत ही अच्छा होगा, जबकि नीचे वाली तह पर वो पार्टिकल्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे जो कि वज़न में ज़्यादा होंगे, जिनकी शक्ल सही नहीं होगी और उनका साइज़ भी बड़ा और छोटा होगा। ये तमाम पार्टिकल्स नीचे वाली तह पर जमना शुरू हो जाएंगे। अब जो ऊपर वाली तह बनी है, आप उसको अलहदा कर लें और हम बआसानी इसको जोड़ के चाक बना सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इल्यूट्राइशन। इल्यूट्राइशन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जा रहा है, ये सारी डिटेल इस स्लाइड में जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है कैलामाइन में बी प्रोड्यूस इन द सेम मैनर फ्रॉम नेटिव जिंक कार्बोनेट। कैलामाइन को जिंक कार्बोनेट की मदद से बनाया जाता है और इसके लिए इल्यूट्राइशन का अमल ही किया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है कॉलिन इज आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम फार्मास्यूटिकल पर्पस बाय इल्यूट्राइशन। कॉलिन का इस्तेमाल अद्वियात के शोबे में बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है और कॉलिन को फार्मास्यूटिकल मकासद के लिए तैयार करने के लिए इल्यूट्राइशन के अमल से ही गुजारा जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है चाक इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम नेटिव कैल्शियम कार्बोनेट बाय इल्यूट्राइशन। चाक को हम कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनाते हैं और इसके लिए भी इल्यूट्राइशन का अमल ही किया जाता है।